नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं गांव की दुनिया। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। तो मैं आपको बता दें कि झुंझुनू में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की प्रेरणा से निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। वैदिक अस्पताल सीकर की टीम ने चर्म रोग और अन्य सामान्य रोगों की निशुल्क जांच की। शिविर में 107 लोगों की निशुल्क जांच की गई। शिविर का उद्घाटन नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा और सुभीता सीगड़ ने फीता काटकर किया। तो वहीं खाटू श्याम जी क्षेत्र के धींगपुर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र की विधिवत शुरुआत की गई। उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा और सरपंच प्रतिनिधि सुभाष हरितवाल ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार धींगपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र में वर्तमान में सब सेंटर पर ही संचालित होगा और आने वाले दिनों में चिन्हित कर उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन भी बनाया जाएगा। इस मौके पर इस केंद्र के लिए सहयोग करने वाले भामाशाह महेश अग्रवाल सहित कई अन्य भामाशाहों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह रूंडला समेत कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं जालोर के जायल पुलिस थाना क्षेत्र स्थित खियाला गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। इस मामले को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि विवाहिता प्रेम बावरी का शव फंदे से लटका मिला था। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। खबर टॉक के पीपलू क्षेत्र से है, जहां सोहेला गांव में चोरों ने 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों से नकदी समेत करीब 50,000 का सामान लेकर फरार हो गए। तो वही सूचना पर बरौनी थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और साथ ही मामले की जांच शुरू की। तो वही व्यापारियों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर गहरी नाराजगी जताई। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गडोरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों और स्कूली बालकों ने प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी का तबादला कर दिया गया है, जबकि पहले ही एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और अब प्रधानाचार्य के तबादला करने से पढ़ाई पर भी असर हो सकता है। जबकि प्रधानाचार्य विमलेश चौधरी का कार्यकाल सराहनीय रहा है। प्रधानाचार्य को लालसोट लगाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और तबादले को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सूचना के बाद विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनसे समझाइश की गई। खबर टॉक के निवाई से है, जहां जुगलपुरा के राजकीय स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा का अजमेर तबादला होने पर ग्रामीणों ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच शीला पप्पू मीणा ने बताया कि प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा के नेतृत्व में विद्यालय ने काफी उन्नति की। प्रधानाचार्य के आने से पहले विद्यालय में 50 स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी पहल पर अब 450 से भी ज्यादा स्टूडेंट हैं। साथ ही कोरोना काल में विद्यालय स्टाफ के सहयोग से लाखों रुपए एकत्रित कर गरीब व असहाय लोगों को भोजन की व्यवस्था भी की थी। तो वहीं तालाबंदी की सूचना पर सीबीओ मीणा बंसल ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश कर पढ़ाई सुचारू करवाई। वहीं आपको बता दें कि राजसमंद में उलपुरा गांव के पास खड़ी एक कार में 8 फीट लंबा अजगर घुसने से अफरा तफरी मच गई। कार चालक तलवर सिंह चौहान ने स्नेचर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्नेकर नवीन गहलोत मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बाहर निकाला गया, साथ ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया।
तो वहीं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। सोमवार को अलवर जिले के तिजारा में उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। परिषद के प्रवक्ता राहुल यादव ने बताया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के साथ पूर्व में 3 जुलाई को सरकार की ओर से हुए मौखिक समझौते को लागू नहीं किए जाने तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। इस मौके पर तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, तहसीलदार टपुकड़ा अजीत पाल सिंह यादव, नायब तहसीलदार नानूराम यादव, कानूनगो संघ अध्यक्ष तरुण बरेज सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। हम यहाँ धरने पर बैठे राजस्व सेवा परिषद के तीनों घटक, जिसमें तहसीलदार जी, कानूनगो जी एवं समस्त पटवारी साहिबान द्वारा लगातार तीसरे दिन ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती से ये धरना दिया जा रहा है गांधीवादी तरीके से, जिसमें हमारी जो राजस्व सेवा परिषद की जो मांगे हैं, 7 सूत्रीय ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम 17 सितंबर 2021 को प्रेषित करवाया था, जिसमें जो भी हमारी डिमांड्स थी उनको इम्प्लीमेंट सरकार द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया है। तो ये स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी सोमवार को ब्यावर पहुंचे। या उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया और शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें वरिष्ठ विधि परामर्शी संजय माथुर ने आयुक्त जब्बर सिंह, सभापति नरेश कनौजिया, एईएन परिषद अध्यक्ष सहित कर्मचारियों को शिविर में आने वाले लोगों के अटके कार्य निपटाकर राहत देने के निर्देश दिए। सुविधा दे रहे हैं। मैंने सुना 51 तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और 69A के भी एप्लीकेशन लग रहे हैं। जो नगर मित्र हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त काम है। इसका मतलब काम हो रहा है, इसका अभियान में लोगों को सुविधा मिल रही। आज यहाँ के निवासियों ने मांग की है कि हमारे लगभग 10 से 20%, 25% बाह्य विकास शुल्क वगैरह जो है उसमें छूट मिले। लोगों की दरें 450 से 350 आ जाए। खबर जालोर के सांचौर से है, जहां राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले पटवार संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश डाउकिया के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय विधायक सुखराम विश्नोई के आवास का घेराव किया गया और नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। राजस्व कर्मचारियों की ओर से प्रशासन, गांवों के संग अभियान और राजस्व के सभी कार्यों का बहिष्कार किया गया। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 2 अक्टूबर से हमने राजस्व के समस्त कार्यों का बहिष्कार करते हुए और हमारी वाजिब मांगों को लेकर के हम लगातार धरने पे बैठे हैं। आज हमने राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और स्थानीय सांचौर विधायक श्रीमान सुखराम विश्नोई का घेराव किया और हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं उनको लेकर के और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये अजमेर के जवाजा में पैराफेरी ग्राम पंचायत सरमालिया में भूमि आवंटन न होने को लेकर सरपंच संघ ने विरोध जताया और प्रशासन, गांवों के संग अभियान का बहिष्कार किया। सरपंच संघ अध्यक्ष पदम सिंह ने बताया कि भूमि आवंटन को लेकर एसडीएम राम प्रकाश के समक्ष मांग रखी गई थी, जिसमें कोई सुनवाई नहीं की गई, इसीलिए शिविर का बहिष्कार किया गया है। खबर प्रतापगढ़ के धरियावाद से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने रीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रभारी कांतिलाल आहारी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि रीट परीक्षा में धांधली से प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य पर संकट खड़ा हुआ है। तो वहीं कांतिलाल आहारी ने रीट परीक्षा को निरस्त कर बच्चों को न्याय न देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया जी के निर्देश अनुसार एवं हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी के मार्गदर्शन में आज पूरे राजस्थान भर में इस रीट की परीक्षाओं को लेकर जो आपने धांधली देखी है, रीट पेपर जो लीक हुआ है, उसको लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा है और आज युवा पूरी तरह से बेरोजगार है। इस लड़ाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे है। यदि इसका न्याय नहीं हुआ तो हम आने वाले दिनों में सड़कें जाम करेंगे।
खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पंचायत समिति मुख्यालय पर एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मजिस्ट्रेट, पुलिस थानाधिकारी समेत प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों ने मूल अधिकारों को लेकर जनता को जागरूक किया। साथ ही विधि से संबंधित जानकारी भी दी गई। तो वहीं बारह के अंत में नगरपालिका ईओ की ओर से भाजपा पार्षदों के खिलाफ कराए गए मुकदमों को लेकर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कस्बे में रैली निकाली और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के नेतृत्व में एसडीओ कार्यालय पर धरना देकर एसडीओ को ज्ञापन दिया। इस दौरान भाजपा ने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर तंज कसते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वहीं प्रशासन पर मंत्री के इशारे पर दबाव में आकर काम करने के भी आरोप लगे। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों के खिलाफ केस दर्ज कराने का विरोध किया गया है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया गया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर एसडीओ को अपनी बात मनवाने को लेकर एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा पार्षदों के खिलाफ जो भी केस दर्ज है उन्हें वापस लिया जाए। पर सिरोही के शिवगंज क्षेत्र से है, जहां कैलाश नगर प्रधान ललिता कंवर और मंडल अध्यक्ष गणेश राजपुरोहित के नेतृत्व में स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिवगंज पंचायत समिति प्रधान ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर मतदाताओं का आभार जताया। साथ ही आमजन के मंसूबों पर खरे उतरते हुए विकास कार्य करवाने का भरोसा दिलाया। तो वहीं पूर्व विधायक ओटाराम देवासी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, सांसद देवजी एम पटेल, पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी समेत भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबर सिरोही के माउंट आबू से है, जहां उपखंड कार्यालय में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा और अभिकर्ताओं निवेशकों ने लोगों की पूंजी दिलवाने सहित प्रशासक नियुक्त करने की भी मांग की। इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता में मीरा स्मारक पेनोरमा का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई की मुख्य प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई और मीरा स्मारक को सजाया गया। स्मारक सभागार में संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देवकिशन राजपुरोहित, लीलाधर सोनी सहित अन्य साहित्यकारों ने मीराबाई की जीवनी पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला। तो वहीं स्मारक परिसर में बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने रंगोली सजाकर आए हुए पर्यटकों का स्वागत किया। और बालकोट जगह है बी को विकास होना चाहिए। बी के मायने बहुत बड़ो लॉन लाग जाए, बाग लाग जाए, पार्क लाग जाए, तो आया गया यात्री दर्शक घंटों 2 घंटों बी के मायने आराम कर सके, मैं बचे 2 दिवस से चल सके, फिर सके, मांगे टाबर झूला झूल सके, आप व्यवस्था होनी चाहिए बचे। और एक मीरा महल, मीरा स्मारक ने दिखा और आप पूरा वर्ल्ड मैप पर नहीं आ सकते। तो वहीं रीट परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदेश भर में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले से सीबीआई जांच कराने और मंत्री डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग की है। इसी कड़ी में बूंदी, जुरहरा, नेवाई, बांदीकुई, खानपुर और मलारना डूंगर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो
तो वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और अजमेर जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया केकड़ी पहुंचे। यह नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। समारोह के दौरान प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पालिका की ओर से ग्रैंड एक्ट के तहत 48 पट्टे वितरित किए गए, जिन्हें मंत्री कटारिया और रघु शर्मा ने लाभार्थियों को वितरित किया। उन्होंने सावर कस्बे में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान में भी हिस्सा लिया और इस दौरान युवा नेता सागर शर्मा, अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। तो वहीं भरतपुर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मडरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर पात्र लोगों को पट्टे वितरित किए। इस मौके पर अन्य कार्यों से संबंधित भी पत्र वितरित किए गए और लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए। तो वहीं रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदेश भर में भाजपा में राज्य सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। भाजपा युवा मोर्चा के तत्वावधान में कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में भाजपाइयों ने नगर पालिका से लेकर उपखंड कार्यालय तक विरोध रैली निकाली और एसडीएम टी शुभमंगला को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धांधली में लिप्त आरोपियों पर कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। तो वहीं सुमेरपुर में जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा और डीएमएफटी सदस्य सुमेर सिंह राजपुरोहित ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आमजन को राहत पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की उचित मांगों को मानने, डीएपी खाद की समस्या को दूर करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि पूरे देश में रबी फसल की बुआई की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जोधपुर संभाग में डीएपी खाद की किल्लत भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से सही समय पर सब्सिडी के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, जिस कारण सहकारी समितियों और निजी दुकानों पर डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। तो वहीं माउंट आबू में वन्य जीव सप्ताह के चौथे दिन वन विभाग की ओर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता वन्य जीवों का मानव जीवन में योगदान विषय पर आधारित रही। इसमें माउंट आबू की करीबन 12 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। निबंध प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं को वन विभाग ने वन्य जीवों के संरक्षण की भी जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।